शुरुआत कर सके। अमृता जी जरूर भैया। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी श्रीमती ज्योति राय को, कुमारी अमृता राय, अद्वैत शांडिल्य, श्वेता सिंह, रोहित यादव, दीक्षा श्रीवास्तव, नेहा यादव। पीछे आओ यार, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, देखो राज। प्रखर वसुंधरा वर्मा हैं, अरुण मणि हैं हमारे साथ। अगर हैं यहाँ पे तो प्लीज वो मंच पे आ जाएं। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मेरे पास आइए चलिए अब परिचर्चा का आनंद उठाते हैं। हेलो हेलो। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर के शोध छात्र हैं। ये राम कथा पर परिचर्चा करेंगे। इनको मिनिमम 5 मिनट का समय है और मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर ये अपनी बातों को रखें। इनकी विद्वत्ता इस बात से भी प्रमाणित होगी। एक बार मैं बताऊं कि महात्मा गांधी जी 2 बजे रात में शीशे के सामने भाषण देने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई ने कहा, गांधी आप क्या कर रहे हैं? कल 2 मिनट के लिए बोलना है, उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो सरदार वल्लभ ने कहा, आप तो घंटों बोलने की आप में क्षमता है, आप 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहले भाई इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहा हूं कि 2 मिनट में कैसे बोला जा सकता है, घंटों में तो बहुत बोल सकते हैं। तो बिहारी की तरह गागर में सागर भरने की क्षमता विद्वान में ही हो सकती है। और गोरखपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर के ये छात्र हैं। हमें लगता है ये अपने विद्वत्ता का परिचय देंगे और कम शब्दों में आपके मानस पटल पर अवश्य अमिट छाप छोड़ेंगे। ये राम का स्थान है, कोई साधारण स्थान नहीं है। राम हर जगह अकेले गए हैं, लेकिन एक ऐसा ये गोरखपुर पूर्वांचल का क्षेत्र है जहां 2 हरि का मिलन हुआ है। दक्षिणांचल में 2 हरि घाट है, जहां राम और परशुराम का मिलन हुआ है। वो सौभाग्यशाली हम हैं कि यहां जन्म लिए हैं। तो आपकी विशेषता होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग होगी, लोगों की छवि ऐसी जानी चाहिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर के छात्रों ने अल्प समय में राम की ऐसी चर्चा की है कि वास्तव में नए तुलसी कई रूपों में यहां दिख रहे हैं कि जो इन्होंने राम कथा पर चर्चा करी है। आपसे यही अपेक्षा है। एक क्रम से नाम अमृता जी आपको बुलाएंगे और आप अपने शब्दों का रसपान हम सभी को करें। हम शिवेंद्र पांडे सामने से अवलोकन करते हैं। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती ज्योति राय जी को, वो मंच पे आए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम और बधाई इस कार्यक्रम को करने के लिए। राम की बात 5 मिनट 10 मिनट कितने जन्मों तक ऋषि और मुनि राम राम करते रहते हैं, तब भी उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन ये भी सौभाग्य है कि मुझे राम पे बोलने का मौका मिला है जहां लोग हमें सुन रहे थे। इन्होंने राम को नवरात्र से जोड़ा।
जब हम सत्य की आराधना करते हैं। राम यहाँ लिखा हुआ है जन जन के राम, मतलब सैकड़ों राम कथाएं अलग अलग भाषाओं में सबने अपने अपने तरीके से लिखी, ना सिर्फ हिंदी में, बांग्ला में, उड़िया में, इंग्लिश में, हर जगह अलग अलग भाषाओं में अपने अपने राम को सबने लिखा। ऐसे ही बांग्ला में एक, जैसे रामचरितमानस है अवधी में, वैसे ही बांग्ला में है कृतिवास रामायण। तो उस पे आधारित एक हमारे कवि हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। युवाओं को बहुत ओजस्वी कवि हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। तो उन्होंने राम को हिंदी में राम की सत्य पूजा, जब राम सत्य की आराधना करते हैं, जब हम लोग अवधी में देखते हैं कि राम रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में सत्य की आराधना होती है, दुर्गा पूजा वहाँ का प्रसिद्ध है। तो राम उस रामायण में राम सत्य की पूजा करते हैं, तो उन्होंने उसको उससे जोड़ के लिखा और उससे प्रभावित थे निराला। उनका बाल्यकाल बीता था कलकत्ता में, तो उन्होंने उस पे लिखा और वो शुरू होता है कुछ ऐसे। और इन्होंने बोला कि स्कंद माता का दिन है, इसमें मातृत्व प्रधान है। उसमें राम एक मनुष्य की तरह दुखी होके बैठे हैं कि मैं रण जीतूं तो जीतूं कैसे। रावण इतना शक्तिशाली है, मैं जब आज उससे लड़ रहा था तो मैं देख रहा था कि उसे गोद में महाशक्ति लेके उसकी तरफ से युद्ध कर रही थी। मैं रावण को तो हरा सकता हूँ, लेकिन मैं उस शक्ति को कैसे हराऊंगा। वो कहते हैं अपने सारे मित्रों, साथियों और सेना से कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, और सब चुपचाप बैठे होते हैं निराश। कभी जांबवंत कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक आराधना, मतलब जिस शक्ति को पूजित करके वो रावण विजयी हो रहा है, उसी शक्ति की को पूजा करो और तुम आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। ऐसे बोलते हैं जांबवंत, अनुभव से बोलते हैं। और तब राम कहते हैं कि हाँ मैं करूंगा, सिंह रूप में मैं उस देवी की आराधना करूंगा जिसपे वे मुझ पर सवार होकर उस अन्यायी को मारेंगी। और वो हनुमान से कहते हैं कि जाइए देवी दा और 108 पीले कमल के फूल लाइए, हम पूजा करेंगे, साधना करेंगे और तब रावण का वध करेंगे। हनुमान लाते हैं और चले जाते हैं युद्ध संभालने। और 9 दिन तक राम, देखिए राम बैठते हैं, इसमें हठ योग का भी प्रभाव है, गोरखनाथ का भी प्रभाव है। निराला उससे भी थे, बैठते हैं समाधि में वो फूल लेके और मंत्रोच्चार करते हैं और पूजा करते जाते हैं। जब 8वां दिन आता है, ब्रह्मांड हिलने लगता है। देवी को शरारत सूझती है, वो सोचती है कि हम इनकी परीक्षा लें, कैसे जाने कि ये हमारे योग्य है या नहीं। और वो एक कमल चुरा के लेके चली जाती है। अब राम आंख बंद है, चढ़ाए जा रहे हैं, अंतिम फूल उठाने के लिए जब हाथ उठा रहे हैं तो वहां फूल ही नहीं है। वो दुखी हो जाते हैं, कहते हैं एक साधारण मनुष्य जैसा राम उस समय कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ भी मुझे सुलभ आसानी से नहीं होता है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, वैसे ही कहते हैं कि दिक जीवन कोई जो सहता आया विरोध, मतलब कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी माता की छवि उनके अंदर चमकती है और उनको याद आता है कि कौशल्या मुझको राजीव नयन कहती है, यानी कि मेरी जो आंख है वो तो कमल के फूल के जैसी ही है, मैं क्यों न इसे ही अर्पित कर दूं। और अपना तुरी निकालते हैं और आंख में लगाते हैं कि मैं देवी को उसको अर्पित कर दूं। और देवी प्रकट होती है और कहती है कि नहीं, ये मेरे पास है और मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। और राम उठते हैं अपनी पूजा को संपूर्ण करके और रावण को मारते हैं। तो इस तरह युवाओं को जो शक्ति है वो हमारे अंदर है। राम का चरित्र जो है वो युवाओं को ये कहता है कि आप उठिए और जो आपके अंदर है उसे जागृत करिए और अपने लक्ष्य को पाइए। वहाँ रावण को मारना लक्ष्य है, यहाँ आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है उस शक्ति की आराधना कीजिए और उसे पाइए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद। श्री राम हैं तो हम हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमें
जो भी प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है वो है श्री राम। तो चलिए इस लाइन के साथ, इन पंक्तियों के साथ मैं अब आमंत्रित करूंगी श्वेता सिंह को, वो आए। आदरणीय मंच को हमारा प्रणाम। इस मंच से मैं अपने हृदय प्रिय गुरुदेव आदरणीय दीपक प्रकाश त्यागी को आभार ज्ञापित करती हूँ, जो कि यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मैं उपस्थिति अनुभव करती हूँ। और मैंने ये आभार ज्ञापित करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन से, उनके नेतृत्व में मुझे ये अवसर मिला है। और तत्पश्चात मैं राकेश श्रीवास्तव सर का भी आभार ज्ञापित करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये सुनहरे अवसर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। गोरखपुर की तपोभूमि से मैं श्वेता सिंह आप सभी को प्रणाम करती हूँ, इसे स्वीकार करें। जन जन के राम से मैं जन जन के राम को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ तुलसीदास के भाव में, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसीदास एक ऐसे रचनाकार हैं जो सब राम को एक बहुत ही सरल और सहज रूप में लेके आए, जिसे सारे लोग ग्रहण कर सकते हैं। वाल्मीकि की रामायण बहुत ही मार्मिक है, लेकिन उसे सब ग्रहण नहीं कर सकते हैं, संस्कृत में था। इसलिए मैं रामचरितमानस और विनय पत्रिका से लेके आई हूँ। निवेदित करती हूँ कुछ पंक्तियां, सुनिएगा। तुलसीदास एक ऐसे रचनाकार हैं, जब वो अवधि में लिखना चालू किए थे तो बहुत उन पे आरोप भी लगे कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, अवधि में लिखता है और ये ब्राह्मणों के खिलाफ जा रहा है। बहुत सारी चीजें उसमें कंट्रोवर्सी उनके ऊपर हुई थी, लेकिन फिर भी तुलसी का ये रचना रामचरितमानस या विनय पत्रिका हमें ये सिखाता है कि अपने बातों पे आप अटल रहिए और जो चीजें सही होंगी उस पे जनता खुद आएगी, और हमें उसमें ऐसी रचना करनी चाहिए जिससे सारे लोग उसे ग्राह्य कर सके। इसलिए तुलसीदास ने अवध की क्षेत्रीय भाषा अवधि में रचना किया रामचरितमानस का। और मैं बताना चाहूंगी कि राम एक ऐसे रूप में राम को उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं राम तो ईश्वर है, लेकिन मैं राम का मानव रूप आपके सामने चित्रित करना चाहूंगी। राम करुणा और प्रेम के लिए मर्यादा का कभी कभी उल्लंघन भी करते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं या फिर क्षत्रियों में ऐसा कहा जाता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं खा सकते वहां, लेकिन राम ने ये चीज मानव रूप में दिखाया उस समय कि सबरी के किस तरीके से वो झूठे बेर को खाते हैं। यहाँ उनकी करुणा और प्रेम दर्शाती है। राम एक बहुत अच्छे पति भी हैं, जहाँ सीता मामा मारीच, उनको पता होता है कि मामा मारीच ही वो हैं जो मृग के रूप में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी सीता के हट पे श्री राम जाते हैं और उस मृग को पकड़ने के लिए, और सीता हरण हो जाती है। राम वहाँ पति धर्म निभाते हैं, एक अच्छे पति होने का धर्म निभाते हैं। और फिर राम जब आते हैं तो वहाँ सीता नहीं होती है, तो फिर रावण से वो युद्ध भी करते हैं और सीता को लेके आते हैं। और एक आजकल बहुत ही विमर्श की जो चीजें हैं, जो मैं वाल्मीकि रामायण से जोड़ना चाहूंगी रामचरितमानस को। तुलसी के राम बहुत ही आदर्शवादी राम है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया वो एक जेन्युइन सवाल है। हो सकता है बहुत लोगों को कुछ अजीब सा भी लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी। बहुत लोगों के सवाल मेरे सामने कल आए कि अगर राम बहुत अच्छे पति हैं तो सीता जी को उन्होंने छोड़ा क्यों अंतिम में। ये विमर्श के सवाल आजकल बहुत आधुनिक युग में आ रहा है, तो मैं उन्हें इस मंच से बताना चाहूंगी कि राम ने सीता को लंका से जब वापस लेके आते हैं तो वहां वो एक अच्छे पति का धर्म निभाते हैं, लेकिन जब यहाँ अयोध्या में उनका राज तिलक होता है तो जब वो किसी की बात सुनते हैं अपनी पत्नी से कहते हुए कि मैं वो राम नहीं हूं जो तुमको रख लूंगा, तो वहां सीता को वो निष्कासित करने के लिए तो कहते हैं। और राम का ये त्याग देखा जाता है
कि राम की सबसे प्रिय वस्तु सीता होती है, सबसे प्रिय सीता है उनके लिए, बाकी कोई दूजा नहीं है सीता के समक्ष उनके सामने। लेकिन फिर भी उन्होंने सीता का परित्याग किया अपनी राज सत्ता के लिए और उन्होंने राजधर्म निभाया। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम है। उन्होंने एक जगह पति धर्म निभाया है और एक जगह अपने राज को सबसे सर्वोपरि रखा है। अपनी प्रियतमा को छोड़ के उन्होंने ये त्याग कर दिखाया है कि हमारे लिए राजधर्म सर्वप्रथम है। ये विमर्श के सवाल है जो कि ये जवाब भी मुझे गोरखपुर विश्वविद्यालय के अपने आचार्यों से ही मिला और आज मैं बहुत लोगों के ये विमर्श के सवालों का ये उत्तर देने का कोशिश की हूँ। और मैं विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी लिखे हैं, कहा यह जाता है कि विनय पत्रिका जो है वो चिट्ठी है एक प्रकार की राम के लिए। और उन्होंने राम को जब ये लिखते हैं तो हनुमान जी को विनय पत्रिका की चिट्ठी ये पत्रिका देते हैं और हनुमान जी सीता जी को देती हैं। और जब तुलसी का अंतिम समय आता है तो उन्होंने राम का दर्शन किया और ये कहा जाता है कि उस पत्रिका पे श्री राम ने अपना हस्ताक्षर किया और ये उन्हें आभा मंडल में दिख जाता है और तत्पश्चात तुलसीदास अपने प्राण त्याग देते हैं। तो मैं उस विनय पत्रिका से एक कुछ पंक्तियां उठाई हूँ, निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। संसार में ऐसा कौन उदार है जो बिन ही सेवा किए दीन दुखियों पर द्रवित हो जाता है। संसार में ऐसा कौन उदार है जो बिना ही सेवा किए दीन दुखियों पर द्रवित हो जाता है। ऐसे एक श्री रामचंद्र ही है, उनके समान दूसरा कोई नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि योग वैराग्य आदि अनेक साधन करके भी जिस परम गति को नहीं पाते, वह गति प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गिद्ध और सबरी को दे दी है और उसको उन्होंने अपने मन में बहुत कुछ नहीं समझा। जिस संपत्ति को रावण ने शिव को अपने 10 सिर पर चढ़ाकर प्राप्त किया था, वही संपत्ति श्री राम जी ने बड़े ही निसंकोच के साथ विभीषण को दे डाली। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मेरे मन में जो तू सब तरह से सब सुख चाहता है तो श्री राम जी का भजन कर, कृपा निधान, प्रभु तेरी सारी कामनाएं पूरी कर देंगे। जय सिया राम।